हेलो स्टूडेंट, हाय गाइस। ये मेरा पहला लेक्चर है टैली का, जिसमें मैं बेसिकली बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। काफ़ी बेसिक मतलब काफ़ी लोग कंफ्यूज है टैली में क्या बेसिक ग्रेड कंपनी क्रिएट करते हैं। मैंने भी कुछ साल पहले ग्रेड कंपनी क्रिएट करना ही बताया था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि बिन बेसिक का एंट्री में काफ़ी गलत होने का चांसेस है, क्योंकि मेरा भी काफ़ी सारा एंट्री गलत हुआ है। इसीलिए हम लोग को पहले टैली का बेसिक समझ लेना चाहिए, टैली का यूज समझ लेना चाहिए, फिर टैली में पढ़ने का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा आप लोग को। इसीलिए बेसिक ही मेरा पहला लेक्चर है टैली का। लेट स्टार्ट। तो पहला है फुल फॉर्म ऑफ टैली। मतलब टैली का फुल फॉर्म क्या है, सब जानते हैं टैली तो एक शब्द है, दूसरा बेसिकली लोग जानते हैं कि फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन नहीं, समझने के लिए कुछ लोगों ने दो तीन चार फुल फॉर्म बनाया है। इसमें से हम लोग बस एक फुल फॉर्म जानेंगे, क्योंकि जान लेना अच्छा है इसलिए। तो टैली का फुल फॉर्म है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ऑफ ईयर। टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ऑफ ईयर मतलब पूरे साल का लेखा जोखा, एक साल का किसी व्यक्ति का लेखा जोखा ही टैली का फुल फॉर्म है, जिसमें एक साल का लेखा जोखा बढ़िया से रखा जाए, वही टैली का फुल फॉर्म है। तो अब टैली का दूसरा कुछ नाम भी होगा, हर किसी का कुछ निकनेम होता है। टैली का भी कुछ निकनेम कह सकते हैं, या फिर दूसरा नाम कह सकते हैं, या उपनाम भी कह सकते हैं हिंदी में। तो सेकेंड नेम ऑफ टैली, तो टैली का दूसरा नाम है सर्टिफिकेट इन फिनेंशियल अकाउंटिंग। अब आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, देखिए, जैसा कि जैसा कि दो जगह पे अकाउंटिंग ये बात हुई है, एक यहाँ पर ही और टैली के फुल फॉर्म में भी दो जगह की बात हुई अकाउंटिंग की, इसीलिए अकाउंटिंग को भी एक बार जान लेते हैं हम लोग। अकाउंटिंग क्या है, या किस चिड़िया का नाम है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, ये जानने का कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग मतलब लेखा जोखा कहते हैं, हिंदी में से अर्थ होता है, लेकिन इसको समझते हैं हम लोग। द सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ऑफ टुडे ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिकली ऑर्डर ऑफ एनी बिजनेस। कोई बिजनेस का आज का कल का लेखा जोखा, मतलब ट्रांजेक्शन बेसिकली लेन देन एक सिस्टमैटिकली मतलब एक सिस्टम में सरिया कर रखने को ही अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग ये बिजनेस का लैंग्वेज है, मतलब भाषा है, और बिजनेस का बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी होता है, जिस तरह हम लोग का शरीर रीढ़ के हड्डी पर खड़ा होता है, उसी तरह बिजनेस भी बैकबोन पर खड़ा, अकाउंटिंग पर खड़ा होता है। अकाउंटिंग, इसीलिए अकाउंटिंग को बिजनेस का बैकबोन कहते हैं। कितना जगह पर हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग कमजोर रहने के कारण बिजनेस ठप पड़ जाता है। बिजनेस ठप पड़ जाता है मतलब बंद हो जाता है बिजनेस। इसीलिए अकाउंटिंग पर काफी मतलब मेहनत करना चाहिए लोगों को, और अपना बिजनेस में अकाउंटिंग को बैकबोन की तरह मानना चाहिए कि अकाउंटिंग है तो बिजनेस है। अब व्हाट इज बिजनेस। अब जैसा कि यहाँ पर बिजनेस का बात किया गया है, तो थोड़ा बिजनेस को जान लेते हैं। बिजनेस मतलब व्यापार होता है, सब जानते हैं कि बिजनेस मतलब व्यापार होता है, लेकिन एक डिफाइन है, काफी अच्छा डिफाइन है और इंटरेस्टिंग भी है, तो थोड़ा जानने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिजनेस मतलब द एनीथिंग सोर्स ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। जरिया कोई सा भी हो, जरिया कोई सा भी हो, बस प्रॉफिट होना चाहिए, यही बिजनेस का नियम है। लॉस बिजनेस का पार्ट नहीं है। लॉस को बिजनेस नहीं करते। लॉस मतलब बिजनेस में घटा, मतलब कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि उसका बिजनेस में घटा हो, इसीलिए लॉस को अभी कंसिडर नहीं किया गया है, तो अच्छा ही डिफाइन है इसलिए। अब वाई टैली, अब जान लिए टैली का फुल फॉर्म क्या है, टैली का दूसरा नाम क्या है, निकनेम क्या है, उपनेम क्या है टैली का। अब और अकाउंटिंग भी जान लिए, बिजनेस भी जान लिए। अच्छा, टैली की हुआ, टैली नहीं था तो क्या काम नहीं होता, नहीं, टैली नहीं था तो काम तो होता था, बिजनेस चलता था। 1900 टैली का स्टार्टिंग 1988 में हुआ था। तो उसके पहले से ही बिजनेस चलता था। बिजनेस तो आज का नहीं है, बिजनेस तो मेडाइवल पीरियड एंशिएंट पीरियड से चलता था। लेकिन कुछ बार्टर सिस्टम वगैरह तो लोग जानते हैं कि अब पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहिए, मतलब क्या सोशल साइंस जाना चाहिए। हम लोग को अपना काम से मतलब रखेंगे, तो हम लोग जानेंगे टैली की क्यों क्यों टैली। टैली के बिना तो बहुत कुछ है। टैली क्यों लाए, क्यों मतलब पैसा भी लगता है क्यों, तो देखिए क्यों टैली को आप लोग देखिए। ये देख रहे हैं, ये क्या है,
कोई कहेगा कि कॉपी किताब का दुकान है और क्या, कॉपी किताब बेचने वाला है तो अपना स्टॉक जमा करके रखा हुआ, नहीं, ये खाता बही है। और पूरे जीवन भर, पूरा जीवन भर क्या, 10-15 साल में एक व्यापारी इतना खाता बही आराम से जमा कर लेता है, और पूरा जीवन भर एक रूम से भी ज्यादा। और इसको देखना, जमा करना, किसका हिसाब इसमें कभी भी पता लगने का चांसेस मतलब बहुत कम है, कुछ ही लोग का हिसाब क्लियर हो सकता है। और देखिए हिसाब कैसे लिखा जाता था, इस तरह लिखा जाता था, एक व्यक्ति का नाम लिया, उसका लिख रहा है तो लिख रहा है, क्लोजिंग बैलेंस का कभी पता नहीं लगता है, क्लोजिंग बैलेंस का पता चलता ही नहीं है। अब बात क्लोजिंग बैलेंस की हुई है तो जानना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो देखिए, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली मतलब कह सकते हैं पूरे साल के अंत में जो निकला उसी को क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। देना है या लेना है, जो निकला उसी को क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। आने वाले समय में हम लोग सिंगल एंट्री, डबल एंट्री आदि के बारे में पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग क्लोजिंग बैलेंस को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। अभी क्लोजिंग बैलेंस मतलब जानिए, साल के अंत में जो निकला वही क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसमें अब एक पेज में एक आदमी का नाम लिखे, अब वही आदमी फिर से आया कुछ सामान में तो अगला पेज में नाम लिखे, तो ऐसे कर कर निकालना क्लोजिंग बैलेंस बहुत मुश्किल है, काफी मुश्किल है। और जल्दी कर किसी का हिसाब तो नहीं मिल पाता था खाता बैग समय में, और काफी सारा बिजनेस डूब गया इस चक्कर में। तो कुछ कंपनी आई और सोची कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें आसानी हो लोगों के बारे में डिटेल रखना, खाता भाई आप मतलब कह सकते हैं लेन देन के बारे में रखना काफी आसानी हो। इसलिए टैली का निर्माण हुआ। टैली एक मतलब इनोवेशन टाइप कह सकते हैं, बिजनेस इनोवेशन कह सकते हैं, जो कि काफी ही सराहनीय है और अच्छा है, और इसको सीखना भी काफी जरूरी है आज के समय में, क्योंकि टैली का हर जगह डिमांड है, हर लोग चाहते हैं कि टैली सीखे लोग, उनके आसपास रहे, उनका अकाउंटिंग देखें, या फिर वो खुद अपना बिजनेस का अकाउंटिंग बढ़िया से देख पाए, इसलिए लोग टैली बेसिकली सीखते हैं। और जो लोग कॉमर्स करते हैं या फिर जो कॉमर्स वाले लोग टैक्स फाइल वगैरह करते हैं वो भी टैली के अंतर्गत ही आता है। अब टैली पढ़ लिए हैं, सब चीज जान लिए, बिजनेस क्या है, ठीक क्या है, क्लोजिंग बैलेंस को हद तक जानने की कोशिश किए, तो अब कुछ मीनिंग भी जान लेते हैं। काफी कम लोग हैं जो कि बिजनेस में इतने घुसे हुए हैं कि काफी सारा बिजनेस की भाषा को जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग मैं छाट छाट के लाया हूँ, जिसके थ्रू वो कुछ जान पाए बिजनेस के बारे में, उन्हें कल के डेट में आसानी हो पढ़ने में। तो पहला है अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है, अकाउंट मतलब होता है खाता। खाता जैसा दिखाए हैं उसी कहते अकाउंट, पर टैली में तो कंप्यूटर बेसिस पर होता है। तो खाता मतलब जिसमें किसी आदमी का डिटेल रखा जाए, वो क्या ट्रांजेक्शन किया है, क्या प्रोडक्ट लिया है, या कितना पैसा दिया है, या फिर क्या बेचा है, और क्या पैसा हमको देना है, वो खाता के अंदर उस व्यक्ति का रखेंगे। अब खाता है तो अकाउंट में इंग लगा दी, मतलब अकाउंटिंग मतलब लेखा जोखा, हिसाब किताब उस व्यक्ति को रखने को कहते हैं। एक प्रश्न आदमी का लेखा जोखा। अब अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट को रखे वो अकाउंटेंट मतलब मुंशी मुनीम जो अकाउंटिंग करे, मतलब हिसाब किताब रखे बढ़िया से, और उसी को अकाउंटेंट कहते हैं। अब बिजनेस का अर्थ तो जानते हैं, व्यापार, और डिफाइन ही बताएं, जरिया कोई सा भी हो, तरीका कोई सा भी हो, बस प्रॉफिट होना चाहिए। अब बिजनेस है तो अकेले नहीं कर पा रहे तो पार्टनर्स पर कितना लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनर मतलब सहयोगी जो आधा पैसा भी लगाता है और आधा अपना हकदार भी लेगा प्रॉफिट का। अब बिजनेस शुरू किए हैं तो कुछ तो पूंजी रहेगा, तो पूंजी कैपिटल होता है, पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, स्टार्टिंग से हमें जो पैसा बिजनेस में लगाया जाए। आप पूंजी लगाया है, सामान बेच दिए, तो सामान अब कैसे बेच रहे हैं, अब कैश बेच रहे हैं, मतलब रुपया दे रहे हैं, रुपया ले रहे हैं और सामान दे रहे हैं, तो कैश पे काम कर रहे हैं। अब कुछ व्यापारी आया कि नहीं जी पैसा नहीं है, ऐसा कीजिए, दे दीजिए, पैसा हम खुद ही दे देंगे कमा कर, या कहीं से पे रुका आता है दे दीजिए। मतलब क्रेडिट मतलब उधार होता है, तो कुछ समय के लिए उधार दें और बाद में पैसा उसे लेना है। और ये उधार वाला जो क्रेडिट डिटेल है वो हम जाके लिखेंगे कहाँ, अकाउंटिंग में लिखेंगे, अकाउंटिंग में क्रेडिट डिटेल लिखते हैं, ये अकाउंटिंग में लिखते हैं। अब क्रेडिट, अब एसेट, एसेट भी एक इंपॉर्टेंट टर्म लगता है, एसेट लाइबिलिटीज वगैरह लोग कहते हैं। एसेट मतलब संपत्ति, जिसमें आप कुछ सामान अपने दुकान में रखे हुए हैं, स्टॉक रखे हुए हैं, फोन मोबाइल का दुकान है तो फोन ही रखे हुए हैं, या फिर कैमरा, सीसीटीवी, फर्नीचर, दुकान, दुकान का, दुकान, जो जमीन है वो सब संपत्ति के अंतर्गत आता है। संपत्ति, चल संपत्ति मतलब आज मेरे पास है कल नहीं रहेगा, जैसे मैं मोबाइल खरीदे आज है
उसको बेचने के लिए बेच देंगे तो मेरा चल संपत्ति है वो आगे बढ़ जाएगा। अचल संपत्ति तो जमीन एक तरह से अचल संपत्ति कह सकते हैं। मतलब बेचा तो बिक जाए, लेकिन अभी कुछ समय के लिए बचेगा। मतलब 20-25 साल जब बुरा वक्त आएगा तभी बेचेंगे, या फिर बेचेंगे 20-25 साल बाद। लेकिन ऐसा तो नहीं आज दुकान खोले कि अच्छा अच्छा ऐसा करते जमीन बेच देते, ऐसा तो कोई बेवकूफी नहीं करता होगा। अब दुकान खोल लिए, अब बिजनेस चला लिए, तो संपत्ति उपत्ति का ब्यौरा रख लिए, तो कुछ और जान लेते हैं। परचेस मतलब खरीदा, जो खरीदने के लिए सामान आ रहा है वही परचेस है, खरीदने वाला। अब खरीद रहा है तो अब कैसे वो खरीद रहा है, तो नगद खरीद रहा है मतलब कैश पे खरीद रहा है, पैसा दे रहा है सामान दे रहा है तो नगद खरीद रहा है। अब उसके पास पैसा नहीं तो उधार खरीदेगा तो क्रेडिट पे खरीद रहा है। और ये डिटेल हम मेंशन करेंगे, ये भी डिटेल मेंशन कर सकते हैं अपना डे बुक में, अकाउंटिंग में मेंशन कर सकते हैं। अब परचेस रिटर्न, अब खरीद लिया, उसको सामान पसंद नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो कहेगा नहीं वापस कर देते हैं, कुछ समय का लिमिट है वापस कर सकते हैं। तो खरीदी हुई चीज को वापस कर देते हैं तो उसे कहते हैं परचेस रिटर्न। अब खरीद तो लिए हैं, जो खरीदने वाला खरीद लिया, अब उसका तो हो गया, अब हम देखो बेच रहे हैं। तो बेचना मतलब होता है सेल। सेल का हिंदी बेचना कहते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं बेचना मतलब सेल, क्योंकि ऐसे याद रखिए बेचना मतलब सेल, क्योंकि टैली वगैरह में इंग्लिश प्रयोग होता है बेसिकली, हिंदी भी में समझने के लिए ठीक है। तो हम लोग बेचना मतलब सेल ऐसे करके अपना दिमाग में एक बनाते हैं, इमेज बनाते हैं अपना। उधार बिक्री, क्रेडिट से मतलब हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उधार बेच दिए, मतलब पैसा नहीं लिए, मतलब पैसा बाद में देगा, पैसा बाद में देगा, अभी नहीं देगा, पैसा बाद में देगा, देगा पर बाद में देगा। तो उसको कहते हैं उधार बिक्री। अभी कहे तो उधार ही ना हुआ, अभी थोड़ी है, पैसा का बात हुआ है पर कह रहा है बाद में देगा। अभी नहीं देगा, तब अभी नहीं देगा तो कैसे हमको पता चलेगा। अब ये एक सप्ताह बाद देगा और ये आया और बोले कि इतना ही पैसा है, इतना नहीं। तो इसका डिटेल हम खास करके अकाउंटेंट में मेंशन कर देते हैं कि जखने आए तुरंत मुंशी को बोले जी खोलिए पन्ना, वो खोलेगा। या फिर टैली तो कंप्यूटर में करेगा, अच्छा ऐसा कीजिए इनका डिटेल थोड़ा निकालिए, तो इनका डिटेल निकालेगा, अच्छा अच्छा इतना पैसा आपका उधार है चलिए दे दीजिए। तो एक ढंग से पैसा आ गया। ऐसे में फिर वो कहेगा इतना ही उधार था इतना नहीं था, तो काफी दिक्कत होता है इसीलिए टैली पहले बता चुके हैं हम। अब रिटर्न से, आपको आया और सामान वापस कर दिया तो कहते हैं रिटर्न से, मतलब खरीदा हुआ वस्तु वापस। और ये सब बेसिकली डे बुक में मेंशन होता है, जो आने वाले समय में आगे हम लोग पढ़ेंगे। डे बुक क्या है बेसिकली, डे डे बुक में मेंशन होता है, डे बुक में मेंशन होता है। आप लोग लिखना चाहेंगे जब तक लिख सकते हैं। ये सब थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप लोग ऐसा कीजिए। इतना मीनिंग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, इतना खास करके लिख लें। इसके बाद हम लोग ये साइड वाला पढ़ेंगे, मतलब इस साइड का पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट जल्दी कीजिए, आप लोग आधा मीनिंग लिखिए जल्दी।
स्क्रीनशॉट अभी पूरा ले सकते हैं, हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे अंडरलाइन वगैरह करने में थोड़ा गंदा हो जाएगा स्लाइड, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी कीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो ले लिए होंगे, आशा है कि आप लोग ले लिए होंगे सीरियसली। अब ट्रांजेक्शन, अब बिजनेस खोल लिए, सामान बेच लिए, खरीद लिए, कर लिए। अब इस सबके बीच में देखिए क्या हुआ है, लेन देन हुआ है। एक आदमी लिया है, एक आदमी दिया है। अगर मैंने सामान दिया तो पैसा लिया है, अगर वो सामान वापस करने आ गया तो मैंने सामान लिया और पैसा दिया है। इसी को ट्रांजेक्शन कहते हैं। और ट्रांजेक्शन तो भी मेंशन होता है कंटेंट में, ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांजेक्शन हो रहा है, सामान लिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। ट्रांजेक्शन का भी दो प्रकार है। पहला, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, उधार में हुआ, मतलब सामान उधार दे दिया गया और पैसा भी नहीं लिया गया, तो उसको उधार ट्रांजेक्शन कहते हैं। और दूसरा कैश ट्रांजेक्शन, मतलब सामान लिया, पैसा, सामान दिया और पैसा ले लिया, तो कैश ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब सामान दिया और अभी वो पैसा नहीं दिया है, सामान ले लिया, पैसा नहीं दिया, पैसा का बात बाद में होगा, मतलब बाद में देगा वो, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और पैसा पर हो गया काम, कैश ट्रांजेक्शन। अब ये सब तो देख लिए, अब इस सब के बीच में देखिए क्या हो रहा है, कुछ चीज तो आ रहा है या कुछ चीज तो जा रहा है, पेमेंट। कस्टमर पेमेंट कर रहा है, जमा जमा कर रहा है। कुछ भी होगा पेमेंट जरूर होगा। पेमेंट मतलब जमा। पेमेंट का भी दो प्रकार होता है, कैश पेमेंट मतलब पैसा नगद दे दिए, गए सामान लिए पैसा दे दिए, फिर उधार भी लिए, कुछ दिन बाद गए और कैश दे दिए, मतलब चेक बुक न, नहीं चेक बुक नहीं पहले। अब कहे नए पैसा तो अभी घर में नए है, अब तगादा करे आ गया, बोला पैसा तो ऐसा कि चेक ले लीजिएगा। फिर सामान खरीदेंगे, पैसा लाना भुला गया, कार्ड पर हम काम करते हैं, अपना कार्ड से शॉपिंग करते हैं, कितना लोग होते हैं कार्ड पर शॉपिंग करते हैं, तो कहेंगे नहीं कार्ड से शॉपिंग करते तो कार्ड से ही पैसा देंगे। तो कार्ड से जो पैसा देता है, मतलब बैंक से पैसा गया, मतलब मेरा खाता से उसके खाता में पैसा गया, वो आने वाला समय में चेक के थ्रू निकाल सकता है, या कार्ड के थ्रू, एटीएम के थ्रू निकाल सकता है, फिर डिपॉजिट स्लिप भर के निकाल सकता है, या फिर वो डायरेक्ट फोन पे के थ्रू किसी और को पैसा भेज सकता है। मतलब हजार तरीका है बैंक से पैसा निकालने का, उसके बारे में आजकल के लोग अच्छे से जानते हैं। चेक बुक के बारे में आगे पढ़े, किस तरह चेक भरा था, क्योंकि चेक बुक तो बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, नेट बैंकिंग वगैरह तो अब आया है। गुड्स, आप दुकान खोले तक गुड्स और आइटम रहेगा, मतलब वस्तु रहेगा जो हम बेचेंगे, उसी को गुड्स और आइटम कहते हैं बेसिकली। तो ये भी थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, बैठाने लायक चीज है, ऐसे में अधिकतर लोग जानते हैं। अब स्टॉक, अब दुकान खोलते ऐसा नहीं ना कि डेली दो सामान खरीदे दो सामान बेचे, और ऐसे करेंगे तो फिर प्रॉफिट क्या कमाएंगे। जब भी खरीदेंगे तो बहुत मोटा माल, मतलब मोटा माल कहते हैं आम भाषा में व्यापारी लोग कहते हैं, मतलब काफी सारा चीज खरीदेंगे, मतलब एक ही बार में 100 पीस ये ले लिए, 100 पीस वो ले लिए, ऐसे करके खरीदेंगे। और उसको रखने के लिए गोडाउन बनाएंगे या दुकान में एक ढंग की जगह पे रखेंगे। उस और जो जमा कर रखेंगे उसी को कहते हैं स्टॉक की। मेरे पास 100 पीस मोबाइल, सैमसंग का 100 पीस मोबाइल नोकिया का लाए हैं, ये मेरा स्टॉक है। अब ओपनिंग स्टॉक मतलब शुरुआती स्टॉक, अब हम साल का शुरुआत किए 1,000 स्टॉक से, अब खत्म कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, अब बचते बचते मेरे पास 50 तो बचा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आइटम हो गया। अब सामान खरीद लिए, बेच लिए, पैसा की बात हो गई। अब दुकान में जा रहे हैं, बहुत सामान खरीद रहे हैं, तो कुछ डिस्काउंट का भी बात होना चाहिए ना, कुछ तो छूट दीजिए। मॉल में जाते हैं डिस्काउंट मांगते हैं, सब जगह जाते हैं डिस्काउंट का, तो सबको मन होता है कि डिस्काउंट, कुछ तो डिस्काउंट मिल जाए। डिस्काउंट मतलब होता है छूट देना, मतलब छूट देना ऐसे नहीं कि गए अब ऐसे शकल देखा डिस्काउंट, नहीं, सामान लेंगे तो रहेगा 20% सर ऑफ है, मतलब सामान पर ऑफ है सर। कितना लोग होता है कैश डिस्काउंट देता है, मतलब कूपन दे दिया, या फिर कहेगा अच्छा अच्छा पैसा पहले कर दिए, या बोला कि अच्छा अच्छा डिस्काउंट वाला सामान ऐसा कीजिए, पैसा ले लीजिए इतना, तो देखते हैं कितना लोग तो कैश डिस्काउंट भी रखते हैं कि इतना, मतलब इतना का शॉपिंग कीजिए और 10,000 शॉपिंग कीजिए, उसमें 1,000 ऑफ पाइए, मतलब 1,000 रुपया वापस, या फिर 1,000 रुपया आप काट के दीजिए, मतलब 9,000 दीजिए, 10,000 का सामान है, 9,000 दीजिए। अब डिस्काउंट रिसीवर मतलब हम गए मॉल से सामान खरीदे, अभी कौन सामान खरीदे, तो हम वो डिस्काउंट रिसीवर छूट ले रहे हैं। छूट क्या करें, डिस्काउंट ले रहे हैं। अब जो दे रहा है हमको डिस्काउंट, मॉल का मैनेजर या कंपनी का मालिक जो डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, इसीलिए छूट अलाउ करेगा, मतलब छूट देना। अब सब चीज हो गया, बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो गया, संपत्ति का भी पता लगा लिए, बेच खरीद लिए, तो कुछ तो कमाए होंगे। अब इतना काम किए तो कुछ तो कमाए होंगे, नहीं कमाए होंगे तो काहे ले कर रहे हैं, बंद कर देंगे। नहीं,
कमाए हैं, जो कमाए हैं उसको हम इनकम कहते हैं, मतलब आया। आया जो लोग मंथली कमाते हैं उनका मंथली आया होता है। बिजनेसमैन का बेसिकली 5-6 साल के बाद ढंग का आया पता लगता है कि इतना इन्वेस्टिंग इतना कमाए, बिजनेस में बेसिकली यही होता है। लेकिन जिसका चलती बिजनेस उसका मंथली पता चल जाता है, और ज्यादातर बिजनेस तो 5-6 साल में पता लगता है कितना आप कमाए और कितना खर्च किए। अब बिजनेस कर लिए, अच्छी कर लिए, कब स्टाफ भी रखे हुए हैं, फिर पंखा एसी या फिर लाइट खर्च वो सब एक्सपेंस में आ गया कि इतना हम एक्सपेंस किए, लाइट खर्च ये सब में गया। आप सब चीज कर लिए, आया भी हो गया, खर्चा आया, और दोनों माइनस माइनस करके निकाल लिए क्या प्रॉफिट। अब बिजनेस किए तो लाभ तो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और घाटा को सब जानते हैं, लॉस कहते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैंने नहीं लिखा, मतलब जो बेसिक से लिखना मैंने सही नहीं समझा, क्या टाइम वेस्ट करना। बाकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज अधिकतर चीज मैंने लिख लिया है। और इसी के साथ हम लोग लेक्चर के अंत पार्ट में आ जाते हैं। और अब इसी के साथ ये लेक्चर हम लोग का एंड होता है। एंड से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये बेसिक था, इसमें मतलब बहुत ही लो बेसिक मैंने बताया, आप लोग को इजीली समझ में आए। मेरा लेक्चर रोज इसी तरह चलेगा, हर दिन चलेगा, बीच में एक आध दिन छूट सकता है, बेसिकली संडे ही होगा। आज तो संडे है लेकिन फिर भी आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने चैनल का शुरुआत किया है, तो मैं लेक्चर वन डाल रहा हूँ। और रोज डालने का मैं हमेशा प्रयत्न करूंगा, इसी की तरह रोज चलेगा। और 4 से 5 मंथ में पूरा टैली हम लोग इंड कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और आप लोग नोट्स चाहें तो बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली आप लोग दिमाग में बैठाइए और बेसिक को समझने की कोशिश कीजिए। कल हम लोग अति सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सीखने की कोशिश करेंगे। सिंगल एंट्री डबल एंट्री एक इंपॉर्टेंट एंट्री, ये भी बेसिक का पार्ट होता है, और ज्यादातर के लोग ये जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तब बताते हैं, लेकिन नहीं, मैं सोचता हूँ कि इसे अभी क्लियर करूँ कि बाद में आपको टैली में कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसीलिए अगर आपको कुछ भी कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आंसर, या फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी में जरूर उसका आंसर दूंगा, हर एक स्टूडेंट का आंसर दूंगा। आप कोई प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब होता है कमेंट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को कमेंट करें, या फिर पर्सनली कांटेक्ट के लिए मैं अपना मेल नंबर लिख देता हूँ। मेरा मेल है दीपांशु जी 555@mail.com। थोड़ा समझ लीजिएगा, दीपांशु जी 555। इस पे भी आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत है ऑडियो वीडियो किसमें, तो मेल कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। हम 4 से 5 मंथ में मेरा टारगेट है, पूरा टैली पर जीत हासिल करेंगे हम लोग साथ में मिलकर, और एक परफेक्ट अकाउंटेंट या फिर एक परफेक्ट अकाउंटिंग करेंगे। चलिए, लेट्स दे एंड करते हैं। ओके, बाय गाइज, कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ।